Hello students, let's move ahead onto the seeds. So previously we have seen about fruit. फ्रूट में हमने देखा था पर्टिकुलर टू एग्जांपल्स, मैंगो एंड कोकोनट, दोनों एक जैसे दिखते हैं. आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, और इनर लेयर को बोलते हैं एंडोकार्प, और मिडिल लेयर को मेसोकार्प. मैंगो के केस में मिडिल लेयर क्या था? फ्लैशी था, हम जो खाते हैं. और कोकोनट के केस में मिडिल लेयर क्या होता है? फाइब्रस होता है. जैसे आप ऊपर वाला हटाते हो तो अंदर क्या होता है? फाइबर वाला निकलता है जिस पे हेयर्स की तरह होते हैं, और उसको तोड़ते हो तो फिर एंडोकार्प निकलता है जिसको हम खाते हैं. तो मैंगो के केस में हम क्या खाते हैं? मेसोकार्प, मिडिल वाला पार्ट खाते हैं. और कोकोनट के केस में हम लोग एंडोकार्प खाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका मेसोकार्प क्या होता है? फाइब्रस होता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सीड्स. हमने पढ़ा था सीड्स किससे बनते हैं? ओव्यूल से बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, जो हम देख रहे थे प्लासेंटेशन वगैरह में, ये सब चीज़ें, ये ओवरी है और इसके अंदर ओव्यूल्स है, तो यही सब सीड्स में डेवलप होते हैं. ठीक है, किस चीज़ का बना होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो का. आप एक चने का सीड याद करो, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर टाइप का लेयर होता है या रेडियस ब्राउन टाइप का, उसको हटाते हो, दैट इज़ सीड कोट. और उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, जो येलो कलर का निकलता है. तो ये हर एक सीड में होता है, सीड कोट एंड एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो से ही क्या होता है? आगे प्लांट का डेवलपमेंट होता है. रेडिकल होगा, मतलब जैसे मैं बताया था, ये एम्ब्रियो है अगर, तो उससे एक निकला रहेगा रेडिकल जो स्प्राउटेड होता है, तो ये रूट में डेवलप करेगा. और वही एक एक्सिस में मौजूद होता है, अंदर से वो दिखता है. और उसके साइड, उसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं. तो बीच वाला पार्ट को एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, और ये दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉटिलेडन्स. तो डाइकोट सीड है तो दो कॉटिलेडन होगा, और मोनोकोट है तो एक ही कॉटिलेडन होगा, जैसे कि मेज़ वीट में. ठीक है, तो मोनोकोट्स वन वाले, वीट, मेज, और डाइकोट्स लेग्यूम्स, पीस, ग्राम्स, ये सब याद करो. सीड्स को, उनके चने के सीड्स को देखो, दो पार्ट में तोड़ देते हैं बीचों बीच, तो बीचों बीच वाला एक्सिस एरिया इज कॉल्ड एम्ब्रायनल एक्सिस. दो पार्ट में जो टूटता है दैट इज कॉल्ड कॉटिलेडन्स, टू कॉटिलेडन्स. और जब उसको हम स्प्राउट करते हैं और नीचे एक लेयर निकलता है जो ज़मीन में गिरता है, दैट इज रेडिकल, रूट डेवलप होता है. इस तरीके से होता है. ठीक है, और देखोगे बहुत माइन्यूटली देखना, उसके नीचे एक होल होगा. ठीक है, उसी से पानी वगैरह अंदर घुसता है, दैट होल इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल. और बीच वाला जो लेयर होता है जिससे वो टूट जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हिलम, HILUM. आउटर मोस्ट लेयर को सीड कोट बोलते हैं. वही सब हम जो देखा एक स्ट्रक्चर. और ये देखो, टू कॉटिलेडन्स, नीचे वाला रेडिकल, ऊपर वाला प्लूमेल, जब वो थोड़ा स्प्राउटेड हो जाएगा तो. अभी जो सीड कोट होता है देखने में तो आपको लगता है कि एक ही है पतला सा, लेकिन उसमें भी दो लेयर होते हैं. सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं टेस्टा, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं टेगमेन. ठीक है, सीड कोट इज मेड ऑफ टू लेयर्स, टेस्टा एंड टेगमेन. आप घर में इसको ट्राई कर सकते हो चने का सीड देख के. मेरे पास अभी है नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव शोन दिस. वही बेसिक चीज़ें बताया मैंने. हीलम क्या है? स्कार है ये वाला. इसी से जो सीड होता है वो क्या बोल रहे हैं उसे, फ्रूट से अटैच्ड होता है. ठीक है, देखते हो आप, याद करो क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल लो, ऑरेंज का ले लो. ऑरेंज फ्रूट को तोड़ो तो अंदर देखोगे लाइनिंग टाइप की चीज़ें होती हैं, और उसमें ही बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स मौजूद होते हैं. तो जो सीड्स मौजूद होते हैं वो फ्रूट से अटैच्ड होते हैं. फ्रूट के अंदर देखते हो ऑरेंज का फ्रूट है, उसके अंदर अटैच्ड है. तो ये धागे जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं हीलम, उसी का जो स्क्वायर होता है, बचा हुआ पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड हीलम. माइक्रोपाइल क्या है? स्मॉल ओपनिंग है, अलाउज एंट्री ऑफ वाटर, मिनरल्स, जो प्लांट ग्रो करना शुरू करता है वो सीड. एम्ब्रियो, टू कॉटिलेडन्स या वन कॉटिलेडन जो भी हो सकता है, उसके अंदर फूड रिजर्व मटेरियल होता है, जो हम लोग भी खाते हैं. ठीक है, कि जब प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसको हेल्प करता है. और उसको जब हम ग्रो करने के लिए डालते हैं तो ज़मीन में सबसे पहले रेडिकल डेवलप होता है, जो कि रूट के नीचे की तरफ जाएगा, छोटा सा पार्ट. आप भी जब उसको स्प्राउट करते हो तो वाइट कलर का पार्ट निकलता है, दैट इज रेडिकल. और उसी से ज़मीन में जब गाड़ दोगे तो थोड़ा बहुत एक ऊपर की तरफ एक लेयर निकलना शुरू करेगा, ये रेडिकल. तो ऊपर की तरफ जो बाद में शूट में डेवलप होगा, थोड़ा छोटे छोटे लीव्स आना शुरू होंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्लूमिल, जो कि शूट सिस्टम देता है. अब एक होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. एंडोस्पर्मिक सीड्स ये होते हैं, ये जो कॉटिलेडन्स हैं उनसे सपोर्ट करने के लिए कुछ एक और स्ट्रक्चर होता है एंडोस्पर्म. हमने याद होगा बात किया था फर्टिलाइजेशन की, फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में कैसे होता है.
ये ओवरी है, इसमें क्या था, और ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो आता है मेल गैमेट पॉलन में, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे 3 होते हैं, तो ये 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ये भी साइड वाले 2 डिजेनरेट, मिडिल वाला क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, और ये वाला फर्टिलाइज होता है 2, और यहाँ से एक और मेल गैमेट कितने होते हैं, 2 न्यूक्लियस आते हैं, तो एक इसको फर्टिलाइज करता है, एक इसको, तो ये वाला जाइगोट में डेवलप करता है और नया प्लांट बनाता है, और ये वाला एन और एक नया जो एन है 3 एन मिलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी न्यूक्लियस। इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म में डेवलप करता है। तो ये एंडोस्पर्म क्या करता है, इसका काम सिर्फ फूड मटेरियल प्रोवाइड करना है डेवलपिंग एम्ब्रायो को। तो वो ऐसे प्लांट्स जिसमें एंडोस्पर्म लाइफ लॉन्ग रहता है सीड में, दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स, जैसे कि कैस्टर वगैरह में, ठीक है। ये डाइकोट का एग्जांपल है। डाइकोट में जनरली एंडोस्पर्म रहते नहीं हैं। और ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, मतलब ऐसे सीड्स जो इसमें मैच्योर सीड्स में एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता, जैसे पीज वगैरह में, उसमें एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है, सारा डेवलपिंग एम्ब्रायो जो है पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का। कुछ में एंडोस्पर्मिक सीड्स वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म लाइफ लॉन्ग मौजूद रहेगा सीड में, पूरा ख़त्म नहीं होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, इसमें जितना भी फूड मटेरियल स्टोर है वो सबको डेवलपिंग एम्ब्रायो खींच लेता है अपनी तरफ। तो दैट वाज मोनोकॉट डाइकॉट। नाउ सीड एग्जांपल देखते हैं मोनोकॉट का। तो मोनोकॉट क्या होता है, वो जिनमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, और ये जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, इनमें एंडोस्पर्म हमेशा मौजूद होता है। कुछ ही होते हैं जैसे कि नॉन एंडोस्पर्मिक, जैसे कि ऑर्चिड्स, ठीक है। मेज एंड अदर सीड कोट इज़ फ्यूज्ड विथ फ्रूट बॉल। इसमें जैसे यहाँ पे देखा हमने ना, टेस्टा एंड टेगमेन वगैरह में सीड को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। इसके अंदर टेस्टा और टेगमेन को डिवाइड करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि खुद जो सीड कोट होता है, सीड किसके अंदर मौजूद है, फ्रूट के अंदर, तो वो फ्रूट के वॉल के साथ ही अटैच रहता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंडोस्पर्म क्या करेगा, फूड स्टोर करने का काम करता है, हेवी मतलब फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। उनके अंदर एक प्रोटीन का भी लेयर होता है, एल्यूरोन लेयर, मैं बताता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। ये सपोज करो सीड है मोनोकॉट का, एक मेज का सीड है, ठीक है। सबसे आउटर लेयर इज कॉल्ड सीड कोट। उसके बाद अंदर एक और लेयर होता है, ठीक है, जो कि एंडोस्पर्म को और कॉटिलेडन को, ये वाला रीजन इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, ये वाला रीजन इज कॉल्ड कॉटिलेडन, उसको डिफरेंस अलग अलग करता है। तो वो लेयर जो एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कुटेलम, क्या बोलते हैं, एस्कुटेलम, SCUTELLUM। तो दिस इज एंडोस्पर्म एंड दिस इज कॉटिलेडन, एंड द कॉटिलेडन इन केस ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। तो एंडोस्पर्म और कॉटिलेडन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक लेयर होता है जो प्रोटीन का बना होता है, दैट इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर, ALURONE, ठीक है, एल्यूरोन लेयर। तो एल्यूरोन लेयर जो होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है किससे, एम्ब्रियो से, ठीक है। और इस केस में आप देख सकते हो कि एम्ब्रियो क्या है, छोटा सा है। मोनोकॉट्स वगैरह में वो बड़ा सा होता है, क्योंकि पूरा का पूरा वही है। एंडोस्पर्म इसमें बहुत कम होता है। डाइकोट्स आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एल्यूरोन इज द लेयर विच सेपरेट्स एंडोस्पर्म एंड कॉटिलेडन, कॉटिलेडन इज कॉल्ड एस्क्यूटेलम, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो है उसी के अंदर रेडिकल होता है जो रूट में डेवलप करता है, प्ल्यूमिल होता है जो शूट में डेवलप करता है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। अब जो रेडिकल होता है ये एक लेयर से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा, COLEORHIZA। और प्ल्यूमिल जो होता है वो भी एक लेयर से सेपरेट कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। ये इसलिए होता है कि सीड्स क्या होते हैं, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके अंदर ये सब डेवलप करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सीड स्टेट में, ताकि ज़मीन के अंदर गाड़े तो वो टूटे ना, ये ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, प्ल्यूमिल कोलियोप्टाइल से और रेडिकल कोलियोराइजा से कवर्ड होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट मोनोकॉटिलेडनस सीड। इस चैप्टर में एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज़ अबाउट लर्निंग अबाउट प्लांट फैमिलीज़, जो मैंने इसमें बताया नहीं है। उसको मैं एक अलग से एक क्लास लूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा और समझाऊँगा आपको कैसे क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स क्लोज इट। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 5 इन विच वी लर्न अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ
flowering plants. Okay, try to read it and see the videos again and again, क्योंकि अभी नहीं भी समझ में आया तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप बार बार इसे देख सकते हो, तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू.